Hello aspirants, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss about how to stay motivated during UPSC CSE preparation. अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपका जो इनर्शिया होगा, मोटिवेशन होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। इस चीज़ के लिए आप काम कर सकते हैं, आप जब भी पढ़ाई करें डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें कि लाइक आपको अगर 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे डेली पढ़ना है। बहुत से बच्चों के अंदर एक हैबिट होती है कि वो अगर 8 बजे पढ़ना चाहते हैं तो 8 अगर 5 हो गया, तो वो 9 बजे पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना, 5 मिनट के लिए आप 55 मिनट क्यों बर्बाद करोगे? तो इस हैबिट को चेंज करो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो। और यही कारण है कि यूपीएससी में लगभग 10 लाख कैंडिडेट्स प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करते हैं और नियरली 5 लाख कैंडिडेट्स ही जाते हैं, नियरली 50%। और प्रीलिम्स एक छोटा-सा स्टेज है, बट हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है क्योंकि बहुत से बच्चे प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, तो वो मेंस नहीं दे सकते और उनका एक अटेम्प्ट भी वेस्ट हो जाता है। तो अपनी प्रीलिम्स की तैयारी और उस हिसाब से करना और प्रीलिम्स के पेपर से पहले मेंस का सिलेबस खत्म कर लेना, ताकि आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस का रिवीजन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अपने आप से सवाल पूछो कि आप आईएएस या यूपीएससी क्यों देना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो आप सिविल सर्वेंट? जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो आपके अंदर आप खुद का एक इनर मोटिवेशन आ जाएगा, जिसकी बदौलत आप यूपीएससी के लिए तैयार कर सकते हो। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अनलेस यू आर योर ओन मोटिवेटर। टिप्स टू स्टे मोटिवेटेड फॉर आईएएस एग्जाम। अपने मोटिवेटर खुद बनो, अपने आप को मोटिवेट करो कि हाँ, मुझे आईएएस क्यों बनना है। अगर कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, उसे छोटे हिस्से में समझो, छोटे हिस्से में बाँट दो और उसे समझने की कोशिश करो। समझाता हूँ, अगर 200 पेज की किताब एक दिन में पढ़ना चाहो तो शायद नहीं पढ़ सकते, लेकिन 20 पेज अगर आप रोज़ पढ़ें, तो 10 दिन में वो किताब खत्म हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप कोई सी भी किताब या कोई सी भी चीज़ समझ सकते हो और अपने आप को समझा सकते हो, ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। डू व्हाट यू एन्जॉय। बहुत से लोग कहते हैं कि आईएएस टॉपर्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कोई मूवीज़ नहीं देखी, घर में बंद हो गए। तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बर्नआउट नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना। आप जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ करो उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए। अगर आप घूमने जा रहे हो, तो ऐसी जगह घूमने जाओ जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल रिसोर्सेज़ मिल सकें, जैसे मिनिस्ट्रीज़ हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, ऑर्गनाइज़ेशन हो गए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं कल्चर का, तो आप सीसीईआरटी के इंस्टीट्यूट जा सकते हैं। अगर आप अलग-अलग जगह तैयारी करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक लाइक आप पी अगर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पीआरएस के ऑफ़िस जा सकते हैं, वहाँ पे आप रिसोर्सेज़ ले सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, तो ये चीज़ कर सकते हो। बोर नहीं होना, अगर आप बोर हो गए, तो आप मोटिवेशन आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसमें बोरियत फ़ील हो रही है, तो यूट्यूब पे रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो, वो पढ़ो, उसकी वीडियोज़ देखो, उसके बारे में अलग लोगों से पूछो, अपना अगर सिबलिंग्स हैं जिन्होंने दिया है, उनसे गाइड ले सकते हो, अगर कोचिंग फैकल्टी में हो, तो उनसे गाइड ले सकते हो। बेसिकली कोचिंग इज़ बेसिकली फॉर गाइडेंस। अगर आपको वो सारी चीज़ें कहीं और से मिल रही है, तो कोचिंग में ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेल योरसेल्फ योर स्ट्रेंथ। हर बच्चे की अलग स्ट्रेंथ होती है। कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है, तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम स्कोर करता है। तो इस चीज़ को खत्म कीजिए और इस चीज़ को देखिए। रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस। एक टाइम टेबल आपने जो भी बनाया है, उसकी एक डायरी मेंटेन कीजिए। जब भी आप रात में बैठे हैं, तो जो भी आपने दिन में पढ़ा, उसे रिवाइज़ कीजिए और वो देखिए कि जो भी मैंने आज का शेड्यूल बनाया था, क्या मैं वो शेड्यूल जो भी टाइम टेबल था, वो कंप्लीट कर पाया या नहीं कर पाया। जैसे मैंने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया था, आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हो ब्रेक ले लेके, क्योंकि आप इंसान हो, आप कोई कंप्यूटर नहीं हो जो 8 घंटे, 10 घंटे लगातार चल सको और आपका जो ब्रेन है, उसकी एक्टिविटी भी धीरे-धीरे डिक्लाइन होती है। इसलिए आप ब्रेक लेते रहो ताकि आपका जो माइंड है कंसंट्रेट रहे। कोई भी चीज़ को देख के, किसी भी पर्टिकुलर बच्चे को देख के, सिनेरियो को देख के डिमोटिवेटेड नहीं होना। आपको वो चीज़ याद करनी है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था और जब क्यों स्टार्ट किया था तो उसे खत्म भी आपको ही करना है। द राइट एनवायरनमेंट। जब भी आप पढ़ो तो कोशिश करो कि टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करो और अच्छे मूड में पढ़ने की कोशिश करो। बी हेल्दी। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप पेपर नहीं दे पाएँगे, एज़ हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। तो कोशिश करो कि एक डेली रूटीन सेट कर लो और उस हिसाब से हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि जॉगिंग, जो कि नॉमिनल एक्सरसाइज है। जॉगिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो। और किसी भी चीज़ को, कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा तो इमेजिन करने की कोशिश करो कि हाँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक कैसे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
रूरल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे पंचायत सिस्टम चलता है। तो अगर पंचायत सिस्टम का समझ नहीं आ रहा तो आपके गाँव में आपके रिलेटिव्स होंगे, उसको फ़ोन करके आप उस चीज़ को समझ सकते हो, वो विजुअलाइज़ करो कि वो कैसे काम करते होंगे। डी ड्रीमिंग छोड़ो और उस चीज़ को एक्चुअल में देखो, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे वो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करता है। कोई आप साइंस फ़िक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करता है। उनके बारे में समझो, जानो, क्योंकि आप इंडिया जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है, तो इस चीज़ में आना है और नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। नेगेटिव पीपल इन द सेंस बहुत से लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं आपके या कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव वाइब्स आती है, तो उनसे दूर रहना। क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, उल्टा आपको ऐसे परेशान करेंगे कि क्या हो गया, कितनी प्रिपरेशन होगी, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है, तो उनसे दूर रहना। प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी फैमिली को बताना है, बता सकते हो, अदरवाइज़ मत बताना। प्रिपरेशन स्टार्ट करो और अचानक जब रिज़ल्ट आए, तो शो ऑफ करो। तो ये चीज़ है और नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। किसी को बताना ही नहीं, किसी से मतलब ही नहीं है। नेगेटिव पीपल आएँगे तुम्हारा कहेंगे कि बताओ भाई क्या कितनी प्रिपरेशन चल रही है? किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है, बोल देना जब रिज़ल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। दैट्स सिंपल। हमेशा ना अपने आप को मोटिवेट रखो और जब भी कोई आपके लिए कोई भी हेल्पफुल थिंग करे तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। थैंकफुल रहो उसके लिए और जितना हो सके ब्लेसिंग्स लो, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आएगी। और हाँ, एक बिलीफ सिस्टम होता है जिसके आप प्रे कर सकते हो गॉड को, जो भी आपके हैं, जो भी आपका रिलीजन है, उस अकॉर्डिंगली प्रे कर सकते हो। एक बिलीफ सिस्टम बनाओ कि हाँ, यू कैन डू इट और दूसरों के काम से लेके इंस्पायर हो जाओ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो चलता है, कई बार गिरता है, लेकिन वो फिर भी खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। तो लाइफ में यूपीएससी की प्रिपरेशन टाइम में आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा, जब आपको लगेगा कि आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर आपको वो सोचना है कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था और अपनी प्रिपरेशन को दोबारा अच्छे से करनी है। अगर आप ज़्यादा बर्नआउट हो रहे हो, 10 मिनट का ब्रेक लो, एक वॉक पे जाओ, फ्रेश एयर लो, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, कोई सा भी एक नॉर्मल स्किपिंग कर सकते हो, मेडिटेट करने की कोशिश करो और दोबारा अपने ट्रैक पे वापस आओ, दोबारा प्रिपरेशन चालू। कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप कह सकते हैं एंड थैंक यू।